गुरुजी के पास जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें जाना चाहिए? प्रेमी भक्तों, पहले मैंने दो मंत्र बताए थे, उसमें ये बताया था ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु जी की मूर्ति का ध्यान क्यों करना चाहिए? अरे राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, बुद्ध का ध्यान करो, ब्रह्मा का ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो, शंकर जी का ध्यान करो, गुरु का क्यों ध्यान करो? देखो, वेदों की ऋचाएं ये बता रही हैं कि जब गुरु जी की मूर्ति का आप ध्यान करेंगे तब अंदर की आंख खुलेगी। क्या होगा? अंदर की आंख खुलेगी, ऊपर का दरवाजा खुलेगा और अंदर की आंख खुलेगी। अंदर में जो अंधेरा है, अंदर में जो अंधेरा है, अज्ञान है, अविद्या है, तमाम कदूरत भरी हुई है, गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करने से वो अंदर की आंख धीरे धीरे खुलने लगती है। और जो अंदर की आंख खुलेगी तो कहां का दिखाई देगा? अंदर का दिखाई देगा। अंदर का नजारा, अंदर का जलवा नजर आएगा। अंदर में जो रूहें छुपी हुई है, बेरूहें हमें दर्शन देंगे। अंदर में जो दरवाजे हैं, 12 दरवाजे हैं, उसमें 9 दरवाजे 84 लाख योनियों के नरक की ओर ले जाने वाले हैं, और जो 10वां दरवाजा है वो मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। ये दरवाजे तुम्हारे अंदर में हैं। और दरवाजे कब खुलेंगे? जब हमें ऐसा सदगुरु मिलेगा, जिस सदगुरु की मूर्ति का जब हम ध्यान करेंगे तो अंदर की आंख और अंदर का दरवाजा खुलने लगेगा। इसलिए गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करने को बताया। तो प्रेमी भक्तों, अभी पीछे मैंने बताया था कि 4 प्रकार के संत होते हैं, असली, नकली, फसली और कतली। तो तीसरा बताया गया है, तीसरा कहते हैं फसली। कोई महात्मा ऐसे होते हैं कि साल भर में जब ही, वैसे तो घर रह रहे हैं और एक ड्रेस जो है उन्होंने अपनी लाल कपड़ों की बनवा करके घर रख ली है, मालाएं रख ली है, घर में खेतीबाड़ी कर रहे, बच्चों की परवरिश कर रहे, देखरेख कर रहे, और जो ही सूर्य ग्रहण का टाइम आया, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां बंबई से, मद्रास से, कोलकाता से, दिल्ली से, बड़े बड़े नगरों से, बड़े बड़े
प्रांतों से सेठ लोग आते हैं जो संत महात्माओं के भोजन के लिए क्षेत्र खोल देते हैं। कहीं पर उबले हुए नमक मिर्च मिली हुई चने खाने को दिए जा रहे हैं और दक्षिणा दी जा रहे हैं। कहीं पे हलवा बन रहा है और हलवा के साथ साथ एक कंबल महात्माओं को दिया जा रहा है। कहीं कहीं पर 500 रुपए की दक्षिणा दी जा रही है। तो महात्मा लोग इधर से, महात्मा है नहीं, कपड़े घर रखे झोले में। उन्होंने सोचा कि चलो वहां पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, बड़े बड़े सेठ आएंगे, लिया उन्होंने ड्रेस, संतों का ड्रेस लगाया और रेल के स्टेशन पर पहुंच गए। कोई टिकट भी नहीं, आना फ्री और जाना फ्री और पहुंच जाओ तो खाना फ्री। पहुंच गए वहां पर, बड़े बड़े क्षेत्र खुले हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, भोजन बन रहा है, हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, कम्बल बन रहे हैं। एक एक महात्मा ने 10-10, 15-15 कम्बल इकट्ठे किए। वहीं पर कम्बल खरीदने वाले एजेंट भी लगे। वे जानते हैं कि 10 कम्बल महात्मा कहां ले जाएगा। महात्मा के घर तो कम्बल है ही, वो तो गए कम्बल, इसीलिए गए कम्बल मिलेंगे, बेचेंगे कम्बलों को, जेब में रख लेंगे। प्रेमी भक्तों, कम्बलों को बेच करके एक एक दिन में 24 घंटे में 10-10 जगह, 12-12 जगह निमंत्रण खाना और दक्षिणा को लेना और कम्बल बेच करके सारा सामान जेब में रख करके घर फिर आ जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमी भक्तों, अब दुनिया वाले लोग, संसार वाले लोग कैसे ये समझेंगे कौन संत है। कानपुर में तो हाथी जो है किराए पे मिलता है। 10 महात्मा आए, 8 महात्मा आए, हाथी को ले आए किराए पर। 5,000 रुपया, 6,000 रुपया महीना किराए पर ले आए। सर्दियों में, माह के महीने में बढ़िया सी संतों की पोशाक पहनी, डिजाइन बनाई, हाथी को लेकर के गांव में पहुंच गए। एक महात्मा जो है चौराहे पे खड़े होकर के, जो गांव में गलियारे में जो चौराहे होते, तराहे होते, वहां खड़े होकर के कहता है कि देखिए, पहले उसने शंख बजाया, घंटा बजाया, लोग घरों से निकल करके बाहर आ गए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे गुरु महाराज जी ने बताया है, गुरु को अकेला कर लो, बोलने के गुरु जी ने बताओ। कहा गुरु जी पे विश्वास तो करो ही है, और गुरु जी पे विश्वास करके ही तो दशा भाई लोगों ने भी संसार झान जी ने कहीं करी ना है। एक महात्मा जो है कहने लगा, हमारे गुरु महाराज जी ने बताया है अगले महीने में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, उसमें तुला राशि, मिथुन राशि, मीन राशि
वृश्चिक राशि, इन राशियों पर भारी नेष्ट है। ये लोग सूर्य ग्रहण को न देखें, इनको परेशानी आ सकती है। और ये लोग मंगलवार के दिन पड़ोस में शिव जी का मंदिर हो, वहां पर जल छोड़ें, बतासे डाल करके अगरबत्ती लगा दें। फिर हमारे गुरु महाराज जी के आंखों से आंसू आए। हम लोगों ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू क्यों आए? उन्होंने कहा, बेटा ये मैंने राशियां बताई, इन पर भारी नेष्ट है, लोगों को बहुत परेशानी होगी, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं गंगा के किनारे। यज्ञ के लिए लोग मुद्राएं दान करें, रुपया दान करें, घृत दान करें, तो उनकी राशियों पर कोई नुकसान नहीं। फिर उन्होंने अपना एक तारा बजाया, 4 महात्मा एक ही सुर में गाने लगे। ये सारी बातों को बता करके कहने लगे कि धर्म से बिरते बिरते से ज्ञान, धर्म से बिरत से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। धर्म करोगे, संत महात्माओं को दान दोगे, तो धर्म बनेगा, उससे अच्छी वृद्धि बनेगी और मोक्ष मुक्ति प्राप्त होगी। सड़े गले न होए पुराना, और ये धर्म जो है ना सड़ेगा, न गलेगा, न पुराना। रामायण में से चौपाई ले ली। जो वास्तविक संतों को, अच्छे संतों को दान दिया जाता है, उसकी बात को जो है किराए पे हाथी लेकर के गांव में गलियारे में लोग इस बात को कह रहे, तो लोग जो है कोई 2 किलो अनाज ला रहा, कोई 100 रुपए दे रहा, कोई घृत दे रहा, तमाम सामान मटेरियल इकट्ठा किया, उस गांव में से दूसरे गांव में पहुंच गए। ऐसे 1 महीने में 2-4 लाख रुपए पैदा करके फिर किराए वाले को हाथी दे दिया, अपने घर पहुंच गए। कुछ कुछ महात्मा ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा, जिन्हें कहते जोगी, जो गांव से बाहर डेरा लगा लेते हैं। फेस जो है संतों का है, दाढ़ी है, मूंछ है, कान में पहने हैं, माला पड़ी है। दरवाजे पे आए और कहने लगे, अलग खोल दे पलक, देख दुनिया की झलक, ले आ माई को। घर में से कोई न कोई अनाज वगैरह ले आए, इकट्ठा किया, और डेरे में सवेरे वहां कुत्ते भी हैं। सवेरे दिशा मैदान घूमने गए, कुत्तों ने जो है 2-4 खरगोश पकड़ लिए, और खरगोश जो है उन्होंने अपने डेरे में लटका दिए। इधर से गेहूं बेचा, आटा बेचा, उसका नमक, मिर्च, तेल, मसाला लिया और शराब के पैकेट ले लिए। फिर डेरे में जाकर के खरगोश की खाल को उतारा, छोटे छोटे पीस करके सब्जी बनाई, शराब पी और नाच रहे अपना।
प्रेमी भक्तों, ऐसे लोगों ने संतों को बदनाम कर दिया, गुरुओं को बदनाम कर दिया, और बदनाम करने के बाद अब लोगों को इस समय इतना डर लग रहा है। अब देखिए पंडाल में कितने लोग हैं, और बेचारे ये तो लोग इसलिए आ रहे हैं कि ये लोग हमें जानते हैं बहुत समय से, इसलिए आ रहे हैं। और फिर दूसरी बात, इनको ये मालूम कि ये गुरु जी हमें पकड़े ना गए, तासे आ रहे हैं, और पकड़ गए तो जाओ बात खत्म है। कोई लोग जो है, कुछ लोग पकड़ने के इंतजार में हैं। अरे भाई, हमारे पास जब हथियार होंगे, हम जब कोई गलत काम करेंगे तभी तो पकड़े जाएंगे, लेकिन डर है लोग। प्रेमी भक्तों, संसार में लोग जो है, एक महात्मा जो है भेष बदनाम है पहले से। देखो कहते हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, लोगों ने सलाह दी कि रावण के वैद्य सुखेन जो है लंका में रहते हैं, उनसे परामर्श लें। तो हनुमान जी उनको ले आए, तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी के लिए अगर संजीवनी नाम की बूटी मिल जाए और उसे घोट करके पिला दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाए। सुखेन जी से पूछा कि ये बूटी कहां मिलेगी? तो सुखेन ने बताया ये बूटी जो है धौलगिर पर्वत पर मिलेगी। जो पर्वत जो है उत्तरांचल में है। पिछले वर्षों में मैं वहां गया भी था, देखा भी था उस पर्वत को। तो हनुमान जी जाते हैं कि लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए। लक्ष्मण के पास, हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी। अणिमा, मणिमा, लघुमा, ईसत्व, बासत्व, प्राप्त, प्रकाम, 8 प्रकार की सिद्धियां। उनमें से एक सिद्धि का काम यह है कि शरीर हल्का कर लेना और वायु के साथ उड़ना, शरीर छोटा बना लेना। अणिमा माने बहुत छोटा, महिमा माने बहुत बड़ा। हनुमान जी जाते हैं, रावण ने पता लगाया कि हनुमान नाम का बानर जो है लक्ष्मण को बचाने के लिए धौलागिर पर्वत पर संजीवन बूटी लेने जा रहा है। इसका रास्ता जो है बीच में रोको, जिससे संजीवन बूटी न आ पाए और लक्ष्मण के प्राण न बचे। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि उभर है
भरे अंत न होए मारू, भरे अंत न होए मारू। भरे अंत न होए निभाऊ, भरे अंत न होए निभाऊ, भरे अंत न होए निभाऊ। काल नेम जिम रावण राहु, काल नेम जिम रावण राहु, काल नेम जिम रावण राहु। मेरे भागवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि रावण ने ये बताया, कालनेम से कहा, कालनेम तुम जाओ संत का रूप धारण करो। किसका रूप बताया? संत। क्योंकि जो संत है, जो संत का भेद है, वो एक ऐसी झाड़ी है, ऐसा जंगल है जिसमें बहुत से शेर, चीते, भेड़िया, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, लबार, झूठा सब उसी में छुपे हुए हैं। संत का रूप बना करके और जाओ, हनुमान को रास्ते से वंचित करो। हनुमान जी जा रहे हैं, कालनेम जो है संत का भेद बना करके आया और हनुमान को रोकने लगा। कहने लगा, बेटा ठहरो, थोड़ा पानी पी लो, तब जाना तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी ने सोचा, जो जिसकी परमात्मा में श्रद्धा होती है, भगवान में श्रद्धा होती है, वो संतों का जरूर सम्मान करता है। और आप जो है कहीं जाए, कुंभ का मेला लगा हो, संतों का बाजार हो, और जाई संत की तरफ तुम नेक बढ़िया मन से देख दे, सो गए, अरे बेटा यहाँ ना, जगह लंगोटी बहुत दिनों से फटी है, कमंडल लेना है। क्योंकि वो दृष्टि को देख करके बता देगा कि इसकी श्रद्धा है, और श्रद्धा वाले को ही ठगा जाएगा। ठग लेते हैं लोग। प्रेमी भक्तों, कालनेम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान ने ये संत का भेद देख करके उन्होंने सोचा, चलो महात्मा है, एक घड़ी आदि में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो हम तो इस बात पे हैं, लेकिन वहां क्या है कि ऊपर मनु कैलाशी और भीतर चले गड़ासी, भीतर गड़ासी चल रही है। प्रेमी भक्तों, कालनेम कहते हैं, बेटा सरोवर पर थोड़ा सा स्नान कराओ, अच्छी तरह से यहां बैठ करके तब तुमको जल पिलाएंगे। वो इसीलिए कह रहे सरोवर पे जाएंगे, जाने में टाइम लगेगा, फिर नहाएंगे, नहाने में लगेगा, फिर आने में लगेगा, फिर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, टाइम वेस्ट करना है। इसलिए वो धौलागिरी पर्वत पर न पहुंच पाए,
और पहुंच भी जाए तो संजीवन बूटी को टाइम से न ला पाए। प्रेमी भक्तों, रावण भी जब सीता जी का हरण करने के लिए गया तो उसने भी कौन सा भेष बनाया? साधु का भेष, महात्मा का भेष बनाया। ये महात्मा का भेष जो है आज से नहीं, सदियों से बदनाम है। लोग भेष धारण करके लोगों को, अच्छे लोगों को, श्रद्धा भाववान लोगों को ठगते हैं और अपना उल्लू सीधा कर देते हैं। कहते हैं कि दानी के बटुए की समता, दानी के बटुए की समता, कर ली झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है कीट पतंगे की।